क्षेत्रफल के अंतर्गत हम आज देखेंगे क्षेत्रफल होता क्या है, इसको किस में मापते हैं और अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर दो चित्र दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें नीले कलर से जगह दिखाई पड़ रही है, वो इन आकृतियों का क्षेत्रफल है। और ये आकृतियां जो हैं किस प्रकार की है, इनके आकृति के प्रकार के आधार पर इनके नाम रख दिए जाते हैं और उसके लिए सूत्र है, उससे उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। क्या जरूरत है इनके नाम रखने की, हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पर ये क्षेत्रफल है और इसका ये है। इनमें ज्यादा क्षेत्रफल कौन सा है? तो यहाँ पर तो ये एक जैसी आकृतियां हैं, तो ये अनुमान लग रहा है इसका क्षेत्रफल ज्यादा है और इसका कम है। ये जो जगह दिखाई पड़ रही है नीली, ये इसकी ज्यादा है तो इस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। लेकिन यहाँ पर जो नीले रंग का ये क्षेत्रफल है आकृति का, जो जगह दिखाई पड़ रही है, इन दोनों में ये पता करना मुश्किल है कौन सा क्षेत्रफल ज्यादा है कौन सा कम है, क्योंकि आकृतियों के प्रकार अलग है। ये त्रिभुज हो गया, ये आयत हो गया है, तो इनकी तुलना नहीं कर पाएंगे। इसकी कर ली ये तुलना, कि एक जैसी आकृति है, इसे इसके ऊपर अगर रखते हैं तो ये बड़ी बैठेगी, लेकिन इसमें समस्या है। तो क्षेत्रफल ज्यादा है या कम है, कितना कम ज्यादा है, इसके लिए हमें क्या है, इसको नापना पड़ेगा, मापना पड़ेगा। और इसको मापते फिर किस में है? लंबाई को तो मीटर में माप लेते हैं, लेकिन फिर क्षेत्रफल को किस में नापते हैं? निश्चित रूप से इसके लिए हमें जानना होगा कि क्षेत्रफल की इकाई क्या है, उसे भी समझना होगा। आकृतियां समझ लेते हैं। यहाँ पर ऐसी आकृति बंद आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं ये बराबर हैं और दो भुजाओं के बीच में कोण 90 डिग्री है। निश्चित रूप से इसे हम क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। ये दीर्घ वृत्त है, वृत्त जैसा है। ये हम आगे देखेंगे। ये वृत्त है जो हमारे कोर्स में है, ये भी आयत है। तो इन दोनों की तुलना करने में दिक्कत है, लेकिन इन दोनों की तुलना करने में कोई दिक्कत नहीं। हम देख के बता सकते हैं कम ज्यादा है, लेकिन एग्जैक्ट बताने के लिए हमें इसे मापना ही पड़ेगा। तो मापने के लिए हमें या तो सूत्र इसका मालूम होना चाहिए या फिर ग्राफ पेपर का जो उपयोग है वो करके भी माप सकते हैं, लेकिन हम हर जगह ग्राफ पेपर का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए सूत्र विधि का उपयोग सही है। आकृतियों के नाम हमें पता करने होंगे, उनका सूत्र देखना होगा, तब हम जो है उसको माप सकते हैं, फिर हम कम ज्यादा बता सकते हैं। तो ये जो किसी आकृति का जो के अंदर जो जगह घिरी होती है किसी समतल में, उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। यहाँ पर ये आयत है, इसका नाम पहले भी देखा है, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज है। इनके नाम जानेंगे और फिर जो सूत्र है उसके आधार पर निकालेंगे। ये समचतुर्भुज है और ये वर्ग है। इसकी खूबी ये है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर है और दो भुजाओं के बीच कोण जो है 90 डिग्री है, संलग्न भुजाओं के बीच, और इसके विकर्ण जो है बराबर है। ये विकर्ण जो है इस तरीके से बराबर होंगे। इन दोनों में अंतर ये है, समचतुर्भुज और वर्ग में इसकी भी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन न तो विकर्ण बराबर होते हैं और ना ही संलग्न यानी दो भुजाओं के बीच कोण 90 डिग्री का होता है। दो अंतर हैं, एक समानता है। इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज और आयत में,
लेकिन न तो विकर्ण बराबर होते हैं, आयत के विकर्ण बराबर हैं, और दो भुजाओं के बीच कोण, दो संलग्न भुजाओं के बीच कोण 90 डिग्री है। संलग्न का मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई, बीच में ये शीर्ष दोनों में होना चाहिए। ये 90 है, इसमें ऐसा नहीं नहीं है, और ना ही इसके विकर्ण बराबर है। तो ये अंतर है आयत और समांतर चतुर्भुज में। यहाँ पर भी यही है, ये आयत है, ये समांतर चतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज है, और ये वर्ग है। यहाँ पर ये समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। यहाँ पर ये अनियमित आकृति है। अगर आकृति अनियमित है तो हम अपनी जो निश्चित आकृतियां हैं, जिनके नाम और सूत्र मालूम है, हम उसको उसमें तोड़ लेते हैं। अगर ये अनियमित आकृति है तो इतना भाग जो इसका आयत बनेगा, ये त्रिभुज बनेगा, और ये समचतुर्भुज है, और ये वृत्त है। इन सब के अलग अलग सूत्र के हिसाब से हम क्षेत्रफल निकालेंगे, उन्हें जोड़ देंगे, तब हमें इसका क्षेत्रफल मिलेगा। अभी हमने सिर्फ आकृतियों के नाम सीखे हैं, क्षेत्रफल नहीं सीखी। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल समतल के अंदर, आकृति के अंदर समतल में जो जगह होती है, ये वाली, वो क्षेत्रफल होता है। आकृति का एक सूत्र होता है, निश्चित आकृतियों के निश्चित सूत्र होते हैं जिनसे हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? ये जो आकृति है उसकी भुजाओं, या फिर वृत्त है तो त्रिज्या किस इकाई में दी हुई है, उसके आधार पर इसका क्षेत्रफल होता है। जैसे इसमें लंबाई और चौड़ाई उसकी दोनों एक ही मात्रक में होना चाहिए। अगर मीटर में दी हुई है तो ये भी मीटर में होगी। दोनों मीटर में है तब इसका क्षेत्रफल होगा वर्ग मीटर। लेकिन अगर सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर होगा। लंबाई और चौड़ाई जिस मात्रक में है, एक ही मात्रक में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसे बदल के एक करेंगे, तब वर्ग इकाई बन जाएगी। इकाई का मतलब है ये नापी किसमें गई है, और उससे पहले वर्ग लगाना है। वर्ग मीटर को ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर स्क्वायर के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब वर्ग मीटर ही है। त्रिभुज में भुजाएं किसमें नापी गई? एक ही इकाई में होनी चाहिए। अगर सब सेंटीमीटर में है तो सब सेंटीमीटर में होंगी, मीटर में है तो मीटर में, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में होंगी। लेकिन इकाई एक ही होगी, तब इसकी इकाई वर्ग लगाने के बाद जिसमें ये भुजाएं दी हैं वो आगे लिख देंगे। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर है तो मीटर है। दो इकाइयों के गुणन से बनता है। दो विमीय राशि है, दो विमाओं वाली ये राशि है क्षेत्रफल, इसलिए वर्ग आता है। आयत में भी जिससे ये क्षेत्रफल, जिन दो चीजों के गुणा से ये क्षेत्रफल निकल रहा है, वो किसमें होने चाहिए? एक ही मात्रक में होनी चाहिए। जरूरी नहीं भुजाओं से ही निकले, कहीं तो विकर्णों की लंबाई से भी क्षेत्रफल निकलता है। वृत्त है तो इसकी त्रिज्या के बारे में, त्रिज्या कितनी है या व्यास कितना है, तो ये सेंटीमीटर में होगा तो इस वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगी। आयत का क्षेत्रफल अलग देखेंगे हम। समलंब चतुर्भुज, इसमें भी जो भी जिन दो इकाइयों का गुणा हो रहा है वो एक ही इकाई में होना चाहिए। तो हमने यहाँ देखा क्षेत्रफल क्या होता है, मापते कैसे हैं, इकाई क्या होती है, और विभिन्न आकृतियों के नाम क्या है। अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि इनके सूत्र क्या हैं और उनका प्रयोग कैसे करते हैं।